एक जादू करते हैं। देखो ये जो बच्चा बैठा है ना यहां पर, इसको हम जादू से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जादू से, देखना, जादू से, मैजिक। ये तो आ ही नहीं रहा यार, थोड़ा जादू और बढ़ाते हैं। ओम क्लीम 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 चामुंडाय। आ ही नहीं रहा यार, ये मेरी तरफ अपने आप खिंच के क्यों नहीं आ रहा? अरे सर, कोई जादू वादू नहीं होता है। आप हमको फोर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हो कि किसी को भी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम पढ़ चुके हैं भैया, हम साइंस के स्टूडेंट है, जादू टोने से फर्क नहीं पड़ता है हमको। एक बात तो हमें पता है कि किसी को रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जादू, जादू नंबर 2, ये देखना काम करेगा ये वाला जादू। अब इस बच्चे को अपन जो है अपने में चारों तरफ घुमा लूंगा, देखना, बिना किसी, एकदम जादू से, सिंपली। ओम क्लीम 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 क्लीम। घूम ही नहीं रहा है तो यार, ये अपने आप तो घूम ही नहीं रहा है। सर ये भी हमको पता है, किसी को भी घुमाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे देखो, इस बॉल को जो हमने रस्सी से बांध रखा है, इसको हमको घुमाना है। अभी अपने आप तो घूमेगी नहीं, अब इसको रस्सी से फोर्स दिलवाएंगे, जब देखो जब जाकर ये ऐसे घूमेगी। तो मतलब किसी को घुमाने के लिए भी हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो 2 चीजें सीखी हमने, देखो, एक तो किसी को रेस्ट से मोशन लाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, किसी को घुमाने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यार ये बॉल को अगर छोड़ देंगे तो ये तो गिर रही है, अपने आप गिर रही है। ये अपने आप कैसे गिर रही है यार? इसमें तो रस्सी वस्सी कुछ नहीं बन रही है, ये तो रेस्ट से मोशन में कैसे आ रही है? कौन सी फोर्स है? हमको पता है क्या? बिल्कुल पता है यार, अब तो साइंस का इतना डेवलपमेंट हो गया है, हमको पता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको नीचे अपने आप ला रही है। और यही तो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। जबरदस्त चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। देखो तो यार पता है, देखो ये बॉल भी अपने आप आ रही है नीचे, अपने आप कुछ नहीं आती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पता है न्यूटन साहब जो कहानियां हैं उसके हिसाब से, न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा, कोई आम आदमी होता तो एप्पल खा लेता वो। न्यूटन साहब ने सोचा यार ये एप्पल को गिराया किसने? वहीं से उनके थॉट ट्रिगर हुआ, यार ये गिराया किसने, कौन सी फोर्स है? उस टाइम लोग जानते नहीं थे यार ग्रेविटी और ऐसी कोई फोर्स भी होती है क्या। यार पहले तो किसी ने, पहली बार में तो शुरू जब हुआ सारा मामला, तब तो नहीं पता था ग्रेविटेशन और ये सब फोर्सेस होती हैं। लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी यार। न्यूटन साहब हो गए, उनके पहले और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, गैलीलियो, टाइको ब्राहे नाम के साहब थे ना साइंटिस्ट, उन्होंने तो पूरी जिंदगी प्लेनेट के मोशन को ऑब्जर्व करने में और डेटा कलेक्ट करने में बिता दी, लगभग नहीं पूरी जिंदगी। लोगों ने बहुत मेहनत करी इस फील्ड में। तो देखो न्यूटन साहब को थॉट आया, एप्पल टपका, तो यार किसने टपकाया, नीचे अपने आप कैसे आया? फिर दूसरा थॉट आया, यार अर्थ के अराउंड, भाई अर्थ ने एप्पल को तो खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है, अर्थ के अराउंड मून भी घूम रहा है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो क्या कोई रस्सी बंध रही है क्या? अर्थ और मून के बीच में कोई रस्सी है क्या? रस्सी तो नहीं है। तो ये कौन सी फोर्स है जो अर्थ के अराउंड मून को घुमा रही है? इसका आंसर भी आया, कहीं ये वो तो नहीं, ये वही है, ग्रेविटेशन फोर्स ही है। तो न्यूटन साहब ने बोला एप्पल को गिराने वाली, अर्थ एप्पल को खींच रही है, और अर्थ के अराउंड मून को घुमाने वाली। अभी अभी देखा, घुमाने के लिए फोर्स की जरूरत चाहिए है, हमको फोर्स चाहिए। तो ये दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे, आने भी चाहिए यार, फिजिक्स यही तो सब्जेक्ट है। क्वेश्चन करा लोगों ने, तब उसके आंसर्स मिले, और हम फिजिक्स पढ़ेंगे ऐसे कि आपको फिजिक्स से एकदम मोहब्बत हो जाएगी, दीवाना बना देगी फिजिक्स आपको, गारंटी है ये, 100% गारंटी है। अब देखो यार, ये बॉल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, ये बॉल नीचे गिर रही है, तो क्या न्यूटन साहब का एक और लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि यार ये बॉल अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच रही है क्या? ये बॉल जो है अर्थ अपने आप इसकी तरफ क्यों चिपक के नहीं आ रही है? ये सोचने वाली बात है। दूसरी वाली बात, अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है, तो जब खींच रही है तो मून अर्थ में फॉल क्यों नहीं हो जा रहा, अर्थ में चिपक क्यों नहीं जा रहा मून? ये एक क्वेश्चन है। तीसरी चीज, अभी ये भी एक क्वेश्चन आएगा मन में, न्यूटन साहब बोलेंगे कोई भी दो ऑब्जेक्ट
कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम ले लें, मानो हम ये दो बॉल ले लें यार, ये दोनों बॉल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं क्या? न्यूटन साहब के हिसाब से बिल्कुल कर रही हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिर ये दोनों आपस में चिपक क्यों नहीं रही हैं? ये चिपक क्यों नहीं रही हैं? सेम वे दो लोग खड़े हुए हैं, ये दो लोग खड़े हुए हैं, ये आपस में जब अगर इनके बीच में कोई फोर्स है तो ये चिपक क्यों नहीं रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस आने दो मन में, जितने क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं ना, आने दो आने दो आने दो, सब आंसर होंगे। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन में इन सब के आंसर छुपे हैं। अब हम न्यूटन साहब से एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो आपने ये तो बता दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चक्कर में बॉल नीचे गिर रही है, मून घूम रहा है, लेकिन अब ये तो बताओ कि कितना मैग्नीट्यूड होता है उस फोर्स का, कितने न्यूटन की फोर्स लगती है। बस वही आंसर हम अगले पार्ट में करेंगे, जिसमें हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे।